अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस सेक्शन में अनएक्सप्लोर्ड एरिया की, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते और जिसका स्कोप फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। एक्चुअली ईआरपी की हम बात करने वाले हैं कि ई एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसे कहते हैं। ये है क्या, इसके क्या सेगमेंट्स होते हैं और ईच सेगमेंट्स में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी होती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इन जॉब्स के अलावा क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सैलरी पैकेजेस की अगर बात करें और दूसरे सेक्शंस के साथ इसका कंपैरिजन करें तो किस तरह से है, इसका फ्यूचर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कंट्रीज़ में किस तरह से है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ईआरपी है क्या, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर है जो कि बिज़नेस के फंक्शंस और प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करता है। फंक्शन या प्रोसेसेस से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंस की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एचआर और इसके अलावा जितने भी बिज़नेस सेक्शन में फंक्शन या प्रोसेसेस होते हैं, तो इनको एक प्लेस पे लेके आता है, इनको इंटीग्रेट कर देता है ताकि बिज़नेस के जो प्रोसेसेस हैं वो स्ट्रीमलाइन हो सकें, जो मैनुअल काम हो रहा है वो ऑटोमेट हो सके और डेटा ड्रिवन डिसीजंस किए जा सकें जो कि कंपनी को फैसिलिटेट कर रहे हों। एक्चुअली ये तो हो गया ईआरपी है क्या, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। अभी हम ये बात कर लें कि इसके सेगमेंट्स क्या होते हैं और इन सेगमेंट्स में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एसीसीए, सीएमए या बाकी भी बिज़नेस ग्रेजुएट्स जिनका बिज़नेस अकाउंट्स से फाइनेंस या ऑडिटिंग, टैक्सेशन वगैरह का बैकग्राउंड होता है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर इसकी एडॉप्शन की बात करें ना, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितना एडॉप्ट हो चुका हुआ है, इसका फ्यूचर या स्कोप किस तरह से है। अगर इसका कंपैरिजन हम अपने नेबर कंट्री इंडिया या चाइना या बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ करें, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कम परसेंटेज है कि ईआरपी की तरफ ऑर्गेनाइजेशंस करंट हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। बल्कि जो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं, जिस तरह पेप्सी है, कोको कोला और बाकी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, वो ईआरपी सिस्टम्स के बगैर तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा बिजनेसेस प्रोसेसेस होते हैं और उनको अपना जो सिस्टम है वो ऑटोमेट करना पड़ता है ताकि वो स्ट्रीमलाइन अपने प्रोसेसेस को, ऑपरेशंस को कर सकें। अगर सबसे पहले सेगमेंटेशंस की बात करें कि मैं बताऊं कि आपको सेगमेंट्स कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें अकाउंट्स पेएबल, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे डिविजन्स कौन सी होती हैं जिनमें बंदे को काम मिलता है। अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, जनरल लेजर, बजटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट। ये मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, हाईलाइट्स बता रहा हूँ। और इनमें जो मैंने आपको बताया है कि कौन से जो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे कौन सी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उनको कौन सी जॉब पोजीशन मिलती हैं। सबसे पहले तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये सब कुछ बताया है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ लिंक्ड है, राइट। इसमें आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट, कंट्रोलर और फाइनेंशियल कंट्रोलर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे आप इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेगमेंट में काम कर सकते हैं। दूसरा सेगमेंट है जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रेलिवेंट, इसके अलावा ऑर्डर की फुलफिलमेंट, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स का काम होता है। और इसमें जॉब्स की पोजीशंस कौन सी होती हैं जी, इन्वेंट्री मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर और लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्री कंसल्टेंट। और आप ये ना समझिएगा कि इस पोजीशन में दो दो तीन दिन ये जो पोजीशन मैं बता रहा हूँ ये हाईलाइट्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सेगमेंट्स होते हैं। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा होता जाता है, वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी तरह से बढ़ जाती है। अगर थर्ड सेगमेंट की बात करें तो वो है जी बिजनेस इंटेलिजेंस, जिसमें डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, विजुअलाइजेशन, इस तरह के एक्चुअली काम होते हैं जो कि कंपनी को ये हेल्प आउट करते हैं कि जो आपका पास्ट डेटा है इसको अगर देखें और ज़रा एनालिसिस करें कि कंपनी फ्यूचर में आगे किस तरह से इस डाटा को देखते हुए डिसीजन करे, तो ये सब कुछ इसमें कवर होता है। और इसमें डेटा एनालिस्ट, बीआई कंसल्टेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस कंसल्टेंट लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। और ये ख़ास तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएफएस, एसीसीए क्वालिफाइड या सीएमए क्वालिफाइड और जिनका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी के साथ भी होता है विद अकाउंट्स एंड फाइनेंस बैकग्राउंड एजुकेशन, तो वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अगर फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट की सेगमेंट आता है, जिसमें आप कस्टमर के डेटा को डील कर रहे होते हो, सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज को देखा जाता है। इसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और कस्टमर को जो डील करते हैं इसके रेलिवेंट मैनेजर और कंसल्टेंट अपनी जॉब्स की सर्विसेज बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रोवाइड करते हैं। लास्ट जो हमारा पोर्शन है वो है जी ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर का। इसमें एम्प्लॉयज़ के डेटा को, पेरोल को, इनकी परफॉर्मेंस को, बेनिफिट्स को, सब कुछ कैलकुलेशन भी होती है इनकी और इनका हिसाब किताब होता है। ये एक्चुअली पोजीशंस हैं और यहाँ पे एचआर एनालिस्ट,
HR जनरलिस्ट, HR मैनेजर्स और कंसल्टेंट यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको 5 सेगमेंट्स गिनवाए हैं, ज़रा इसको आप देखिएगा, जिनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने आपको कहा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कहा, HR, CRM और बिज़नेस इंटेलिजेंस। ये अगर 5 सेगमेंट से अगर हम बात करें तो आप ये सोचें कि इतनी बड़ी कंपनी है और इसके इतने ज़्यादा ऑपरेशंस फैले हुए हैं, इतने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसकी लाइक बिलियंस में उसकी टर्नओवर है सेल्स का। तो उसको एक हिसाब किताब रखते हुए एक एक्सेस, एक रिमोट एक्सेस आप कह लें या फिज़िकल एक्सेस, एक एक्सेस चाहिए जो कि सेंट्रलाइज्ड हो और उसको सब कुछ रियल टाइम में पता चल रहा हो कि उसके प्रोसेसेस किस तरह से चल रहे हैं, और वो इन्फॉर्म डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इन जॉब्स के अलावा वो किस तरह की ERP में रहते हुए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ऐसी बहुत कम फर्म्स हैं, लाइक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कंसल्टेंसी की फर्म्स हैं जहाँ पे ERP के रेलिवेंट आपको काम सिखाया जाता है कि आप ERP की कंसल्टेंट कैसे बनेंगे, आप ERP की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, आप किसी भी कंपनी में ERP की सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोर्ट सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, और ERP को ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह से लेके चल सकते हैं। तो इन 5 सेगमेंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं और इसमें आप भी करियर डेवलप कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर इसका बेतहाशा स्कोप है, पाकिस्तान में इसका स्कोप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। और करंट भी अगर आप सैलरी पैकेजेस को अगर आप कंपैरिजन में लेके आएँ, चाहे ऑडिट डिपार्टमेंट हो, टैक्सेशन हो, एडवाइजरी हो, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, बिलीव मी ये जो ERP ऑन द टॉप है। और इसके सैलरी पैकेजेस अगर मैं आपको स्टार्टिंग बताऊं तो ये 1,25,000 से 1,50,000, और ये मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ कि ये एवरेज चल रहे हैं स्टार्टिंग। और विद द टाइम जिस तरह आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है उसी तरह आपके सैलरी पैकेज भी बढ़ते हैं। और अगर पाकिस्तान से बाहर आप मूव करते हैं, लाइक UAE में करते हैं, आप UK में या US में करते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, तो यहाँ पे एवरेज जो चल रही होती है वो 125,000 से लेके 150,000 US डॉलर्स पर एनम है। तो आप ये साल का मैंने आपको बताया है, मंथली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ERP की तरफ आप समझिए कि ERP है क्या, इसको आप एक्सप्लोर कीजिए और अपना माइंड आप ऑडिट से, टैक्सेशन से, फाइनेंस से, एडवाइजरी से हट के ERP के बारे में भी सोचिए। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा जाए, अगर टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व कर रही है देखा जाए, तो ये ERP ही है जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है। क्योंकि कंपनीज भी चाहती हैं कि इन टूल्स को यूज़ करते हुए वो अपने प्रोसेसेस को स्मूथ करें, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएं, और जितना ज़्यादा उनके ऑपरेशंस बेहतर होंगे उतना ज़्यादा वो अपने जो मेन बिजनेस ऑपरेशंस हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे, रेवेन्यू पे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने पे काम कर सकेंगे। तो आई होप कि आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहा हो। एक तो चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम आपसे ज़रूर इस मामले में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।